वाक़ियात में कभी देखा है कि कोई गिरोह या मंसूबा इस वजह से बिखर गया हो कि कोई भी क़यादत संभालने के लिए तैयार नहीं था? आज हम इसराइल की तारीख के एक तारीख बाब का जायज़ा ले रहे हैं, जो हमें दिखाता है कि जब खुदा के लोग नेक क़यादत से महरूम होते हैं तो क्या होता है। क़ज़ा 20:18 से 21-25 के वाक़यात अखलाकी ज़वाल, तशद्दुद और मसाइल के हल के गलत तरीक़ों की एक संजीदा तस्वीर पेश करते हैं। ये कहानी हमें खुदा के रास्ते छोड़ने के नताइज और नेक क़यादत की अहम ज़रूरत के बारे में एक सख्त तंबीह देती है। आज का हमारा बुनियादी पैगाम ये है, खुदा की नेक क़यादत और उसके कलाम की पैरवी के बगैर हत्ता कि नेक नीति से किए गए इक़दामात भी तबाहकुन नताइज का सबब बन सकते हैं। ये दास्तान इस वक्त शुरू होती है जब इसराइल बिन्यामीन के कबीले के खिलाफ जंग से पहले खुदा की रहनुमाई तलब करता है। खुदा से रहनुमाई तलब करने के बावजूद बनी इसराइल को अपनी पहली दो जंगों में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये सिर्फ तीसरी कोशिश में, जब वो रोते हैं, रोज़ा रखते हैं और कुर्बानियाँ पेश करते हैं, कि उन्हें फतह हासिल होती है। ये सिलसिला उनके खुदा के साथ ताल्लुक़ और उसकी मर्ज़ी के फ़हम के बारे में सवालात उठाता है। जंग के बाद के हालात तबाहकुन हैं। बिन्यामीन का कबीला तकरीबन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है, सिर्फ 600 मर्द जिंदा बचते हैं। बनी इसराइल का रद्द अमल शदीद तशद्दुद से शदीद पशेमानी तक झूलता रहता है। वो रोते हैं और दुआ करते हैं, ए खुदावंद, इसराइल के खुदा, ये इसराइल पर क्यों गुजरा? आज इसराइल में एक कबीला क्यों कम हो गया? क़ज़ा 21:3। ताहम इस मसले का उनका हल जाहिर करता है कि वो खुदा के रास्ते से कितने दूर जा चुके हैं। वो बिन्यामीन के लिए बीवियां हासिल करने के लिए इबेश जलाद के बाशिंदों का कत्ल आम करते हैं और फिर शलाही की नौजवान औरतों के अगवा को जायज़ करार देते हैं। ये इक़दामात अगरचे बिन्यामीन के कबीले को बचाने के लिए किए गए इंसानी ज़िंदगी और खुदा के कवानीन की मुकम्मल बेहुरमती को ज़ाहिर करते हैं। कितान क़ज़ा एक लर्ज़ा खेज़ बयान के साथ ख़त्म होती है, वे इन दिनों इसराइल का कोई बादशाह न था। हर शख्स वही करता था जो उसे ठीक लगता था। जजेस 21-25। ये जुमला, जो किताब क़ज़ात में बार बार दोहराया गया है, इसराइल के मसले की जड़ को वाज़ेह करता है, खुदाई क़यादत की कमी और खुदा के इख्तियार को मुस्तरद करना। ये कहानी ज़ाहिर करती है कि खुदा के लोगों को क़यादत की कितनी शदीद ज़रूरत है। ये इस एक सच्चे रहनुमा की ज़रूरत को भी उजागर करती है जिसके आने की पेशीन गोई की गई है। वही लोगों के लिए उम्मीद होगा। ये दास्तान गुनाह की फितरत और क़यादत की अहमियत के बारे में कई बुनियादी सच्चाइयों को आश्कार करती है। पहला, हम देखते हैं कि जब खुदा के तरीक़ों को तर्क कर दिया जाए तो किस कदर तेज़ी से तशद्दुद बढ़ सकता है। जो एक हौलनाक जुर्म के रद्द अमल के तौर पर शुरू हुआ था, वो एक खाना जंगी और तकरीबन नस्ल कशी में बदल गया। दूसरा, ये कहानी बगैर सोचे समझे किए गए ओहदों के खतरे को बेनकाब करती है। बनी इसराइल की कसम कि वो अपनी बेटियां बिन्यामीन के कबीले में शादी के लिए नहीं देंगे, उन्हें इससे बचने की कोशिश में और भी बदतर गुनाहों में मुब्तला कर देती है। तीसरा, हम देखते हैं कि जब लोग खुदा के उसूलों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो वो किस कदर आसानी से हौलनाक अमाल को जायज़ करार दे सकते हैं। बनी इसराइल का इबेश जलाद और शलाही की नौजवान औरतों के साथ सलूक तकरीबन एक आम सी बात के तौर पर पेश किया गया है, जो ये जाहिर करता है कि उनकी इखलाकी हिस्स किस कदर मान पड़ चुकी थी। चौथा, ये बयानिया गुनाह और तशद्दुद की चक्करदार फितरत को वाज़ेह करता है। गुनाह के पैदा करदा मसले को हल करने की हर कोशिश मज़ीद गुनाह और मज़ीद मसाइल को जन्म देती है। आखिरकार हम नजात की शदीद ज़रूरत को देखते हैं। खुदा तरस क़यादत के लिए ये बार बार दोहराया जाने वाला जुमला कि इन दिनों इसराइल का कोई बादशाह न था, इस बात की निशानदेही करता है कि एक ऐसे रहनुमा की ज़रूरत थी जो लोगों को खुदा के रास्ते पर वापस ले आए।
میں نے کل ساہ اور خدمت کے کاموں کو خدا ترس قیادت کی موجودگی اور روحانی قیادت کی کمی کی وجہ سے ابھرتے اور گرتے دیکھا ہے۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ خدا کے لوگوں میں خدا ترس رہنما موجود ہوں اور ہم ہمیشہ اپنے اعمال کو خدا کے کلام کے معیار پر پرکھیں۔ خاص طور پر بحران کے وقت میں تو ہم آج اپنی زندگی میں ان سچائیوں کو کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ ہماری کل ساحے اور برادریوں میں خدا ترس قیادت کی اہمیت کو تسلیم کریں۔ قیادت کے عہدوں پر فائز افراد کی حمایت کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ پھر جلد بازی میں کیے گئے عہدوں یا فیصلوں سے محتاط رہیں، خاص طور پر جب جذباتی کیفیت عروج پر ہو۔ ہمیشہ سب سے پہلے خدا کی حکمت طلب کریں اور پھر اپنے اعمال اور نیتوں کو باقاعدگی سے خدا کے کلام کے معیار پر پرکھیں۔ جب ہم خدا کی سچائی سے نظریں ہٹا لیتے ہیں تو غلط اعمال کو جائز قرار دینا آسان ہو جاتا ہے اور اپنی برادری میں صلح کرانے والے بنے۔ ایسے طریقے تلاش کریں جو اتحاد کو فروغ دیں اور تنازعات کو خدا ترس انداز میں حل کریں۔ یاد رکھیں کہ تاریک اوقات میں بھی خدا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس نے بنی اسرائیل کی ناکامیوں کے باوجود بنیامین کے ایک باقی ماندہ گروہ کو محفوظ رکھا۔ جب ہم اس مشکل حصے پر غور کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہی خدا جس نے اسرائیل کو اس تاریک دور سے گزارا آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہمیں اندھیرے میں روشنی بننے، سچائی اور انصاف کے لیے کھڑے ہونے اور حکمت و شفقت کے ساتھ قیادت کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ بنیامین کی تباہی کی کہانی ہمیں یہ تلخ حقیقت یاد دلاتی ہے کہ جب ہم خدا کے راستوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کتنی پستی میں جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک عمل کی دعوت بھی ہے، ایک چیلنج ہے آپ کے اور میرے لیے کہ ہم اپنے اثر و رسوخ کے دائرے میں ایسے رہنما بنیں جو دوسروں کو خدا کی سچائی اور اس کی محبت کی طرف رہنمائی کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ وفادار پائے جائیں اور حق کے لیے کھڑے رہیں، چاہے وہ معاشرہ قدیم اسرائیل کی طرح ہو جو اکثر وہی کرتا تھا جو اسے درست لگتا تھا۔ اپنی ہی نظروں میں